जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। देखिए, यस बैंक आपके पास है या नहीं है, उसका कोई लेना देना नहीं है। आपको काम कैसे करना है, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। यस बैंक के किसी ने 45,000 शेयर खरीदे हैं, ये क्वेश्चन आपका है। यस बैंक में 45,000 शेयर खरीदे हैं किसी ने, होल्ड किए हैं 27 पर, 27 के भाव। मैं क्या करूं? ठीक है, ऐसी सिचुएशन हर किसी के साथ हो सकती है, जो कि मेरे द्वारा अवॉइड की जाती है कि ह्यूज क्वांटिटी किसी भी शेयर के अंदर नहीं मारनी है और मेरे फॉर्मूले की कीमत करोड़ों की है, वो किसी को याद नहीं करना है। देखिए, ये वाली सिचुएशन में कब आप फंस जाते हैं? इस वाली सिचुएशन में आप दो तरीके से फंस सकते हैं। जी कैसे? एक तो आपने बहुत ज़्यादा ऊपर खरीदा हो, आप खरीदते ही जा रहे हो, इसमें डिटेल नहीं है ना। अब इनसे डिटेल मांगी जाए तो तभी पता चल सकता है। तो दो चीज़ें होंगी, या तो इन्होंने बहुत ज़्यादा ऊपर खरीदा, धीरे धीरे करते हुए इनके 45,000 शेयर्स हो गए, ये एवरेज 27 का लेकर आए। एक तो ये हो सकता है। दूसरा, इन्होंने 45 पर ही खरीदा। तीसरा ये भी हो सकता है इन्होंने 50 पे खरीदा हो, नीचे करते करते एवरेज यहाँ पर हमें मालूम नहीं है। ठीक है, यहाँ पर सबसे बड़ा बड़ा जो हिट हो रहा है, वो हिट ये हो रहा है कि 45,000 शेयर्स खरीद लिए। 45,000 का माल नहीं है, 45,000 शेयर्स खरीदे हैं, वो करीबन ये 12 लाख का माल बैठता है। कैलकुलेशन मैं आपको कराऊंगा, कुछ नहीं करना आपको। 45,000 से 27 की मल्टीप्लाई कर देनी है। इतने शेयर्स हैं, भाव कितना है एक शेयर का? 27 आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपकी समझ में आ गई। चलिए पहले कैलकुलेशन ही कर लेते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर कि 45,000 का माल है, 45,000 शेयर्स हैं, माल नहीं है। 27 के हिसाब से खरीदा है, तो कितना बैठ जाता है ये? लगभग आप देख सकते हैं 12,15,000 करोड़, 15,000 का माल बैठ जाता है। कितना? 12,15,000 का। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, 12,15,000 का माल ये बैठता है। ठीक है, तो सिचुएशन में ये मान लेता हूँ कि आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, आपके पास करीबन इतना ही पैसा था, 10-15 लाख रुपए। उसके अकॉर्डिंग ये रिसर्च मैं आपके साथ यहाँ पर करता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता है, 12-15 लाख ही रुपए होता है, और कभी कभी वो पूरे जीवन भर की कमाई होती है, और किसी भी एक शेयर के अंदर हम लगा देते हैं। चलिए, शेयर आ गया 27 से 17 रुपये, 10 रुपये की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, बड़ा नुकसान है। 45,000 शेयर का मतलब यही है कि 1 रुपये की गिरावट और 45,000 का नुकसान देखने को यहाँ पर मिल रहा है। 2 रुपये गिरने में ही 90,000 का नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो बड़ा नुकसान यहाँ पर देखने को मिल रहा है, करीबन बहुत बड़ा पैसा यहाँ पर। नुकसान का मतलब ये नहीं कि पैसा चला गया, आप नहीं बेचते हैं तो पड़ा रहेगा, नुकसान दिखेगा, लेकिन हुआ थोड़ी ना जब तक बेचते नहीं है। जब तक बेचते नहीं है तो नुकसान नहीं होगा। हो सकता है कि आने वाले टाइम में, देखिए ऊपर की तरफ जंप इसने मारा भी था, 32 रुपीज़ तक गया, आने वाले टाइम में 27 तक ही चला जाता, वो पैसा आपका आ जाएगा। आने वाले टाइम में हो सकता है कि वहाँ से और भी ऊपर चले जाए। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा है कि करंट की सिचुएशन को देखते हुए आगे क्या होगा उसका एक अनुमान लगाया जा सकता है। पक्की वाली कोई बात नहीं है, करंट की और प्रीवियस हिस्ट्री को देखते हुए उसका एक अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन अनुमान लोग इसको देखने के बाद ऐसा लगाते हैं कि 170 तक चला जाएगा, 200 तक चला जाएगा, वही कन्फ्यूजन आपका दूर होना है। ठीक है, चलिए ये बात तो एक अलग हुई। सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात यह है कि यहाँ पर जो दिक्कत वाली बात आ रही है, आपके दिमाग को जो हिट कर रहा है, वो 45,000 शेयर कैसे खरीद लिए, जबकि आप भी बहुत बहुत शेयर्स किसी कंपनी के अंदर खरीदे हुए हैं, आपने भी बड़ा बड़ा माल खरीदा हुआ है। ठीक है, अगर कोई ये 300 रुपये से खरीदा हुआ है या 200 रुपये से खरीद खरीद के नीचे आ रहा है, तो उसने कोई गलत नहीं किया है, सही किया है। ठीक है, लेकिन खरीदते खरीदते वो वहां तक आ रहा है, ठीक है, लेकिन बात यह है कि उस पर पैसा कम था, वो ऐसे क्या हो गया, उसको ट्रैप कैसे हो गया वो उसमें। ठीक है, तो मेरे फॉर्मूले का अगर आप इस्तेमाल करोगे तो इसमें कभी ट्रैप हो ही नहीं सकते। सबसे पहला, राइट कंपनी। हो सकता है कि पहले कभी खरीदा हो या बाद में लग रहा है कि आपको ठीक है शेयर, आपने राइट कंपनी, प्राइस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें रिसर्च करने के बाद आपने सोचा नहीं डूबने का तो नहीं, आने वाले टाइम में बचा लिया, बैंक को चल जाएगा आने वाले टाइम में, रिसर्च कर ली, राइट कंपनी, राइट बैंक की राइट कंपनी आपने चूज़ कर ली। उसके बाद राइट प्राइस भी आपने चूज़ कर लिया, ऊपर से गिरता आ रहा था 27 रुपये का, आपने भाव भी चूज़ कर लिया, मान लेते हैं चलिए, या फिर नीचे भी गिरा, आपका एवरेज उवरेज करके जैसे भी आप वहाँ तक आ गए, या फिर एक साथ आपने खरीदा है तो बड़ी गलती हो गई है।
तो राइट कंपनी राइट प्राइस, आप देखिए गलती कहाँ होती है। राइट प्राइस के बाद पहले से ही फिक्स करना है कि इस कंपनी में कितना पैसा लगाना है। आपने 50 पे खरीदा है, आपने 27 पे खरीदा है, आपने कहीं पर भी खरीदा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। पहले फिक्स किया क्या नहीं कि इस कंपनी में इतना पैसा लगाना है, बस सारा खेल वहीं पर खत्म हो जाता है। देखिए राइट कंपनी राइट प्राइस आपने ढूंढ लिया, राइट प्राइस गिरावट वाला उसके बाद गिरता है, कोई बात नहीं है। आप पहले ही फिक्स कर लीजिए कि मैं इसके अंदर कितना लगाना है, 1 लाख रुपया। अब आपने पाँच बार में आपने 1 लाख 20 हज़ार रुपया लगा दिया। उसके बाद छोड़ दिया, वो नीचे चला गया ऊपर चला गया, कोई मतलब नहीं, उतना ही पैसा उसके अंदर लगाना था, डूब गया, डूब जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ये मान लीजिए कि पहला प्रोसेस है, काफ़ी 5 साल से एक प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। इतना ही पैसा 1 लाख रुपया, मैं बोलता हूँ कि 12 लाख रुपया इन्होंने लगाया। 3-3 लाख रुपया अगर ये नीचे की साइड में यस बैंक के साथ साथ SBI बैंक के अंदर भी होता, ICICI बैंक के अंदर भी होता, ठीक है, और 3 लाख रुपया और कोई दूसरा बैंक मान सकते हैं उसके अंदर होता, तो मुझे ऐसा लगता है कि नीचे की साइड में 160-200 रुपये के आसपास होता था SBI, उसने भी 800 रुपये मार दिया। 200-300 रुपये के आसपास होता था ICICI बैंक, उसने भी ऊपर की तरफ 1200 रुपये मार दिया, ठीक है। नीचे की साइड में आप एक्सिस बैंक को भी ले सकते हैं। नीचे की साइड में बहुत सारे शेयर्स नीचे की साइड में, अगर बैंकों के अंदर ही लगाना है तो ज़्यादातर बैंक ऊपर की साइड में ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये डूब जाता और बाकी के 3-4 गुना पैसा कर दे देते, तो 3-3 लाख रुपया अगर आपका लगा होता, तो जो यहाँ से पैसा आपका डूब रहा था 3 लाख रुपया डूबा, तो कहीं पर 4 गुना, जैसे कि SBI को 200 पे खरीदा, 800 पे बेच दिया, ठीक है, तो 6 लाख रुपए वहां से बन गया आपका। डूबा कितना था यहाँ पर, 3 लाख रुपया, क्योंकि 4 कंपनी 4 बैंक के अंदर 3-3 लाख रुपया लगा के टोटल माल आपने 12 लाख का लगाया, और वो भी थोड़ा थोड़ा करके आपका खरीदा। मैं बोलता हूँ कि जीरो हो गया, इसमें खत्म हो गया। खत्म तो अभी नहीं हुआ, यहाँ पर पड़ा हुआ है पैसा, लेकिन दूसरी जगह से रिकवर हो जाता। तो हमेशा याद रखें, इस फॉर्मूले को अलग अलग कंपनी के अंदर इस्तेमाल करना है, सारा एक कंपनी के अंदर नहीं करना। राइट कंपनी राइट प्राइस, पहले ही फिक्स किया कि इतना पैसा लगाना है, तो इसमें आपने थोड़ा थोड़ा करके लगाया, लगा के छोड़ दिया, नीचे जाए ऊपर जाए, काम खत्म हो गया। तो आप इतना पैसा जो एक कंपनी में लगा के फंसे हुए हैं, तो मेरे फॉर्मूले का अगर कोई इस्तेमाल करता है तो वो इस तरीके से बच सकता है। राइट कंपनी राइट प्राइस, पहले ही डिसाइड कीजिए कितना पैसा लगाना, और उसको लगाना है टुकड़ों टुकड़ों में। तो ये जो ह्यूज क्वांटिटी हो जाती है खरीदते खरीदते खरीदते, उससे आप बच सकते हैं। और ह्यूज क्वांटिटी एक बार में मारी तो आपको स्टॉक मार्केट आता ही नहीं है। तो घमंड निकल गया 27 का 17 आ गया, आगे से आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। समझ में आता है। अब खेल आगे की खरीदा है, तो अब आगे क्या कर सकते हैं, चीज है कि इसको अब होल्ड किया जाए। इसको होल्ड किया जाए जब तक कि 27 रुपए के भाव से ऊपर न जाए। तो क्या जा सकता है, देखिए अभी भी कितना मारा है, ऊपर की साइड में इसने 32 रुपए लगभग मारा था। कितना मारा था, 32 रुपीज। 10 रुपए के आसपास से कवर किया, ऊपर की साइड में मारा 32 रुपए, फिर नीचे गिरा, फिर एक बार 27 रुपये, फिर नीचे की साइड में गिरता है, ठीक है। दो बार पैसे ऑलरेडी बना के दे देता है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि ये क्या यहाँ से 170 रुपये या 200-300 रुपये जा सकता है क्या नहीं जा सकता है। उसके लिए आपको देखना होगा मार्केट कैप कितना है, मार्केट कैप। तो मार्केट कैप कितना है इसका, 53,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कितना है, 53,000 करोड़ का मार्केट कैप है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना। तो दोस्तों अभी तक हम यहाँ पर ये क्या सोच रहे हैं कि ये शेयर यहाँ से डबल होगा। मैं बोलता हूँ कि 17 से 34 पहुँच जाएगा। मार्केट कैप कितना हो जाएगा, 1,06,000 करोड़ का मार्केट कैप क्या हो जाएगा। कोई सोच रहा है कि 170 रुपये तक चला जाएगा। क्या यहाँ से ये 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो सकता है। उसके लिए देखने पड़ेंगे इस कंपनी के फंडामेंटल उतने मजबूत हैं क्या नहीं है, उतने फंडामेंटल मजबूत हैं या नहीं है। देखिए थोड़े समय के लिए होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है। वॉल्यूम का प्रेशर इतना रहता है कि एक बार वो तीर सा खड़ा हो जाएगा, लेकिन वहाँ टिकेगा क्या नहीं टिकेगा वो एक बात अलग है, ठीक है। तो कुछ लोग तो मार्केट को देखते ही नहीं है, काफ़ी समय तक के बाद देखते हैं। उसके बीच में अगर बहुत बड़ी तेज़ी बनी, या तो फिर आप लगा के रखिए, वहाँ पर लगता है टारगेट वगैरह लगते हैं, अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं टारगेट, मतलब लगा रहेगा। आप मार्केट को अगर नहीं भी देखते हैं तब भी वो बिक जाएगा अपने टारगेट पे जाके, ठीक है। तो क्या बात आपकी ये समझ में आ रही है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका मार्केट कैप 5 लाख करोड़ का हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा, सवाल यहाँ पर है। आपको लगता है ना कि इतने पैसे बन जाएंगे उतने पैसे बन जाएंगे। हाँ ये ठीक है 40 रुपये तक, फिलहाल 40 रुपये की बात करें, या फिर हम बात करें यहाँ से 17 दूनी 34 रुपये तक, 40 रुपये तक, 34 रुपये तक ठीक है।
उसके ऊपर अगर हम एक्सपेक्टेशन करते हैं तो बड़ी गड़बड़ हो सकती है यहाँ पर जी। पहले तो था, पहले बात अलग थी, अब नए शेयर्स किसको अलॉट किए गए हैं, एसबीआई को, तो इसका मार्केट कैप बढ़ चुका है। होने के लिए तो 4,000 रुपये तक का शेयर होता था पहले। अगर इसका आप देखते हैं पुराना, तो सॉरी 4 नहीं 400 रुपये तक का भी भाव इसका होता था, नीचे से देखिए, ठीक है। तो सारी बातें किस चीज़ की हैं, मार्केट कैप की हैं। सारी बातें किसकी हैं, मार्केट कैप की है। और मार्केट कैप ऊपर बढ़ेगा, प्राइस ऊपर बढ़ेगा तो मार्केट कैप ऊपर बढ़ेगा। तो मार्केट कैप अगर बहुत ज़्यादा है, प्राइस भी बहुत ज़्यादा है, तो उसका प्रॉफिट उतना दिखना चाहिए, तभी तो वो टिकेगा। कोई चीज़ ऊपर कब टिकेगी, प्रॉफिट अगर अच्छा खासा होगा, रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट कर रहा है तो ठीक है। तो इसकी पहले तो इसका देखते हैं, फिर एक दो शेयर से कंपेयर करते हैं जिनके मार्केट कैप सेम है, ठीक है। चलिए, तो अगर देखने की यहाँ पर कोशिश करते हैं तो एक साल पहले 6,900 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 7,400 करोड़ का, उसके बाद 7,700 करोड़ का, उसके बाद 7,700 करोड़, उसके बाद 7,833 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिल रहा था, ठीक है। इसी तरह से अगर हम देखते हैं नेट प्रॉफिट इसका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक साल पहले कितना था, 243 करोड़ का, उसके बाद 467 करोड़, उसके बाद 516, उसके बाद 567 करोड़। अभी कितना आया इस वाले क्वार्टर में, दिसंबर क्वार्टर में 619 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिला। त्यागी ट्रेडिंग, हमें एक बात समझ में नहीं आ रही, एक साल पहले शेयर ये बड़ा होता था, 28-32 रुपये तक होता था, ठीक है। अब इस कंपनी का रेवेन्यू के अंदर जंप देखने को मिल रहा है, तो इस शेयर का यहाँ पर अगर देखें तो भाव क्यों गिर गया, हमारी तो यही समझ में नहीं आ रहा, मार्केट है क्या, जब रेवेन्यू आगे बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट आगे बढ़ रहा है, तब शेयर गिर रहा है, यही तो है। ये सारी चीज़ें अगर आप सीख जाओ तो फिर क्या। अभी देखिए मार्केट का ट्रेंड क्या है, निगेटिव है, जिसकी वजह से इसके अंदर गिरावट आपको देखने को मिल गई है। फिलहाल 27-30 रुपये तक फिर दोबारा से इसके अंदर जंप आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये बात आपके समझ में आ गई है सारी चीज़ें। तो इस कंपनी का अगर नेट प्रॉफिट अगर हम देखने की कोशिश करते हैं, क्वार्टरली बेसिस पर अगर देखने की कोशिश करते हैं, तो 619 करोड़ का है, जो कि बढ़कर आया है, ठीक है। क्या है, बढ़कर आया। एनपीए की बात करें तो देखिए फ्लैट चल रहा है यहाँ पर, पिछले 3 क्वार्टर से फ्लैट यहाँ पर 0.50 नेट एनपीए। और अगर देखें ग्रोस एनपीए के अंदर भी गिरावट ही है 1.60%। तो इस कंपनी के फंडामेंटल में तो कोई कमी नहीं है फिलहाल। चलिए, फेडरल बैंक को देखिए। अब यस बैंक खरीदने में फ़ायदा है या फेडरल बैंक खरीदने में फ़ायदा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि फेडरल बैंक का अगर आप देखें तो 187 रुपये का भाव है, और इस कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 46,000 करोड़ का मार्केट कैप है, छोटा ही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। मार्केट कैप आपको देखना है प्राइस के साथ, ठीक है, प्राइस के साथ। अब इस कंपनी का प्रॉफिट हम देखते हैं, चलिए। तो अगर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए 951 करोड़ का है, उससे ज़्यादा ही है। मार्केट कैप भी कितना है, उससे कम, और प्रॉफिट उससे पहले वाले क्वार्टर में 1,100 करोड़ का, उससे पहले में 1,000 करोड़ का। अभी थोड़े दिन पहले 200 करोड़ का, 250 करोड़ का प्रॉफिट होता था, किसका, फेडरल बैंक का, किसका, यस बैंक का। और इसका देखिए 800-900 करोड़ से लगातार पिछले 7-8-10 क्वार्टर से, लगातार 7-8 क्वार्टर से 1,000 करोड़ के आसपास ही इस कंपनी का फेडरल बैंक का नेट प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। तो समझ में बात है यहाँ पर आ रही है किस तरह से शेयर को चूज़ किया जाता है। एक साल पहले का अगर हम देखते हैं तो फेडरल बैंक बहुत सस्ता था, उसका मार्केट कैप भी कम था, ये 10 रुपये के आसपास होता था, इसका और भी कम मार्केट कैप था फेडरल बैंक का। तो चूज कौन सा करना था, यस बैंक या फेडरल बैंक, समझ बात आ रही है। अब देखते हैं हम यहीं पर किसको, अगर 10 गुना करना हो तो उतना प्रॉफिट हो पाएगा क्या, किसका, अगर हम 10 गुने की बात करते हैं तो क्या उतना प्रॉफिट हो पाएगा। अब हम एसबीआई से कंपेयर करते हैं, चलिए। तो दोस्तों किसी का मन है कि ये 700 रुपये तक तो कहीं नहीं पहुंच जाएगा, इतना तो नहीं पहुंच जाएगा, उतना तो नहीं पहुंच जाएगा। देखिए 754 रुपये का भाव है, 754 के अकॉर्डिंग क्वार्टरली प्रॉफिट इसका देखिएगा, साथ ही मार्केट कैप इसका कितना है यहाँ पे 6 लाख, लगभग 7 लाख करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का, बैंक का है 6.71 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। लेकिन अकॉर्डिंगली आप प्रॉफिट तो देखिए इसका कितना है, दिखाता हूँ, चलिए। तो देख लीजिए यहाँ पर क्वार्टरली प्रॉफिट कितना कितना देखने को मिल रहा है। फेडरल बैंक भी आपको दिखाया मैंने, और साथ ही मैंने यस बैंक भी आपको दिखाया। प्रॉफिट देखिए एसबीआई में कितना है 19,400 करोड़ का, फेडरल बैंक का कितना है 900 करोड़ का प्रॉफिट, उसका कितना था 600 करोड़ का। प्राइस के अकॉर्डिंग अगर ये ऊपर जाते हैं तो क्या इतना प्रॉफिट दिखा पाएंगे, 20-20 हज़ार करोड़ का प्रॉफिट ये दिखा पाएंगे क्वार्टरली बेसिस पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, तब बोलिए कि हाँ इतना भागेगा। ऐसा नहीं कि बस आंख बंद करके बोल दे रहा है इतना भागेगा। मार्केट कैप कम है, अगर इसका मार्केट कैप मैं बोलता हूँ कि 5,000 करोड़ का या 6,000 करोड़ का या 7,000 करोड़ का मार्केट कैप होता
तो शायद आप यस बैंक को खरीद लेते, तो कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, मैं आपसे बोलता हूं कि अगर मार्केट कैप के अकॉर्डिंग देखें तो फिर भी एक दूसरा शेयर मैं आपको बताता हूं, वो फिर भी ठीक है, दिखाता हूं। चलिए, तो शेयर का नाम है आरबीएल बैंक। यहाँ पे देखेंगे 167 रुपये का भाव है। मार्केट कैप देखिए इसका कितना है, 10,000। मार्केट कैप 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है। उसका कितना, 53,000 करोड़ का यस बैंक का। तो 167 रुपये का भाव होने के बाद भी ये छोटा है, किससे, यस बैंक से। अब देखिए, क्योंकि वो बड़ा है, अब बड़े को बड़ा करना बड़ा मुश्किल है। एक पेड़ की लेंथ बढ़ गई, लंबाई बढ़ गई, आप उसको ज़्यादा ऊपर नहीं कर सकते, आपको पौधा ही खरीदना पड़ेगा। अगर आप उसकी लंबाई चाहते हैं तो पौधे से आपको ज़्यादा फायदा होगा, एक पेड़ को आप सोच रहे हैं और ऊपर चला जाएगा। आपने कोई एक पेड़ खरीदा और आपको उसकी लंबाई से फायदा हो रहा है, लेकिन वो पेड़ तो खरीद लिया, वो लंबा हो ही नहीं रहा है। आपके पास 5 साल हो गया, 6 साल हो गया, वो और ज़्यादा बढ़ ही नहीं रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। यही कारण है कि रिलायंस इंडस्ट्री, एचडीएफसी बैंक या बड़ी बड़ी कंपनी जिनके मार्केट कैप बढ़ चुके हैं, उनके अंदर आप बड़ी बड़ी गिरावटों पे खरीदो तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके आपको निकलना होता है। मल्टीबैगर रिटर्न के लिए आपको छोटे मार्केट कैप वाली ही कंपनी खरीदनी होती है। ठीक है, तो बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी है कि यस बैंक एकदम तीर होकर यहाँ से 1,000 रुपये, 2,000, 3,000 रुपये पहुँच जाएगा, या 170, या फिर डबल ही हो पाएगा। ठीक है, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बैंक को प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा, रेवेन्यू दिखाना पड़ेगा, तब जाके आप समझ सकते हैं। क्वार्टरली बेसिस पे देखते रहिए। अगर आपको लगता है, और ऐसे लगने से आपके कुछ नहीं होगा। देखिए, आप अलग अलग ब्रांच में यस बैंक की जा नहीं सकते, आपके पास डेटा नहीं, जब तक दिखेगा नहीं। बताइए ना, आपके कहने से होगा क्या? मैं बोलने लगूँ ना यस बैंक इतना जाएगा, ठीक है, आप कहेंगे मार्केट कैप तो देख ले भाई, पहले 53,000 करोड़ का मार्केट कैप है, प्रॉफिट उसका उतना हो नहीं रहा है। मैं कहूँगा नहीं फिर भी जाएगा, तो आप कहेंगे पागल है भाई, ये पागल हो गया। ठीक है, तो यही बातें सारी आपको देखनी है। तो आरबीएल बैंक फिर भी ठीक है, 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है। चलिए, इसका प्रॉफिट भी दिखा देता हूँ आपको। दोस्तों, यहाँ पर अगर देखते हैं तो अभी हाल फिलहाल में तो प्रॉफिट गिरा है आरबीएल बैंक का, 47 करोड़ का हो गया। उससे पहले 232 करोड़ का था, उससे पहले 351, 364 करोड़ का था। तो अकॉर्डिंगली अगर देखें, अभी तो थोड़ा सा यस बैंक के अंदर तेजी बनी है, लेकिन उसका मार्केट कैप ऑलरेडी ज़्यादा है। इसके अंदर अगर प्रॉफिट कम है तो इसका मार्केट कैप भी कम है। यहाँ पर आने वाले टाइम में उम्मीद रहेगी कि प्रॉफिट अगर बढ़ता है तो शेयर भाग जाएगा, क्योंकि मार्केट कैप 50,000 करोड़ का तो नहीं है ना, समझ बात आ रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। यहाँ पर 47 करोड़ का प्रॉफिट के बाद भी लोगों का दिमाग आरबीएल बैंक पे जाएगा, नहीं कि यस बैंक पे, मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, जानकारी थी, जो कि आपको होनी चाहिए।